आज 24, हाँ डालो, आज 24 अगस्त 2012 है। आज इनको बाहर निकाला गया है। कंडीशन आप देख रहे हैं, ये कंडीशन है घाव की। ऊपर से तो छोटा दिख रहा है, अंदर से बहुत बड़ा है। हाँ यहाँ है, अगल बगल भी छीट दो। आज इनको बाहर निकाला गया है। हालत अंदर लावारिस घूमने वाला सांड, 25 दिन से कैद है। और थोड़ा यहाँ पैर रोड में मार दो, गंध है ना इसमें काफ़ी। हाँ इससे थोड़ा यहाँ सींग के लगे, आँख के लगे। मैं भी समझा थे कि हम बहुत हाँ हाँ। ये के घाव के ऊपर और डालो थोड़ा, मक्खी यहाँ ज़्यादा लग रहे हैं। हाँ बस हो गया, बंद करके रख दो। बांधे दे भारी भरकम सांड, बरसात के महीना। चलो उठ के बैठो, कहाँ इसे उतान पड़े हो भैया। अरे हम कहाँ, ये लोग इनके दिमाग में है जब हमका फांसी लग गई, बस ये हमारे पड़े रहो। हाँ एक जानवर के स्वभाव है कि फांसी इनका लग गई है। कितना ये मक्खियन का करो, तब हूँ वही है कि मोबिल मिला के लेके ब्रश से पूरे शरीर में पोते। पच्चीस अगस्त 2012 का सीन देख रहे हैं। आज इनको 25 दिन के बाद ये अंधेरे में से बाहर निकाला गया है। रस्सी उसी में अपना फंसा के दो भैया उठो। यह है कि मरकहा सांड होते हुए अब ये मारना भूल गया है। बाहर के लोगों को तो मारेगा। उठो भैया उठो, उठ जाओ। यही देखिए, इसका कान ये कटा हुआ है। ये सन 2006 में कान कटवाए थे, यहीं वेटनरी हॉस्पिटल में एडमिट करके। ये कान कटा था, पूरा सड़ गया था। और ठीक सन 2012 में, यानी 6 साल के बाद, जो 3, 6, 9, 12 हम अखबार में लिखते रहे, तो सत्ता के सत्ता अखबार वाले जो शिवदास मिश्रा जी हैं, वो कहते रहे कि हर न्यूज़ के नीचे आप ये 3, 6, 9, 12 क्यों लिख देते हैं। तो आज उस, क्योंकि हमको वो जानकारी थी, हमने कहा ये हमारे अपनी खोज है, एक गुप्त है, कहीं नहीं, कुछ तो खुलासा कीजिए। तो मैंने बताया था कि हर 3 महीने, 6 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने में, या सालों में, या हफ्तों में, हर अच्छे और बुरे काम का परिणाम सामने आता है। तो 6 साल के बाद, 7वां साल क्यों नहीं लगा, 6 साल के बाद, बस हाँ बस काहे मार छटपटान जा रहे हो भैया, मारे उल्टे पलटे जा रहे हो, और ससुर चोटा जाइ हो तुम। उठ के बैठो, प्राणों तो नहीं तुमरे जा रहे हैं, और तुमरे जिए का फ़ायदा। ये देखिए, इसका पूंछ कटा हुआ है। क्यों, ये मरकहा सांड है, किसी को मार दिया होगा, किसी ने इसकी पूंछ काट दिया। ये देखिए पूंछ कटा है, कान में मार दिया, कान सड़ने लगा। तो खैर कान तो हमने कटवाया था इसका, वो इलाज के लायक था ही नहीं कि वो इलाज के लायक रहा। अब इनके ये पेट में घाव, ऊपर से देख रहे हैं, छोटा सा घाव दिख रहा है, ये छोटा सा, लेकिन ये अंदर घाव जो है कुछ है, धीरे धीरे अब सूख रहा है। ये बहुत बड़ा घाव, ये वाला इतने दूर में था पहले ये, अब ये सूखते सूखते इतना आया है, लेकिन अंदर पीला पीला देखिए सब मवाद बन के निकल रहा है। भगवान, 6 साल के बाद ही फिर हमको अपने यहाँ लाना पड़ा, वो भी बेटी के कहने से, वरना हम हिम्मत हार गए। 74 साल की मेरी उम्र है, 74 साल के हो गए। क्या ज़िंदगी भर दारा सिंह के ऊपर भी चले गए ना। कोई दारा सिंह से नहीं कहा बुढ़ापे में कि महाराज आप अखाड़े में क्यों नहीं आते। अंधा समाज सोने के। आज हमने टीवी में देखा, इस कदर आग लग गई बदन में देख करके इस अंधे समाज पर कि कोई वहाँ कौन मंदिर है। सब दक्षिण भारत में अंधविश्वास, सोने का दरवाज़ा चढ़ा रहे हैं
इन कमीनों अंधों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, इससे बड़ा कौन सा, इससे बढ़ के कौन सी शिव की भक्ति है, इससे बढ़ के कौन सी अमरनाथ की यात्रा है। सब सुनेंगे, कहेंगे हाँ हाँ मिलाएंगे, लेकिन सारे वहीं जाएंगे जहाँ अंधविश्वास है। पत्थर और बर्फ़, पत्थर में उनकी आस्था है, बर्फ़ में आस्था है, साकार में आस्था नहीं है। नहीं, पिताजी को चाहे सुख दें या न दें, लेकिन पिताजी के टेरही ज़रूर मनाएंगे, टेंट लगा करके। ऐसे अंधे समाज को क्यों मान्यता आप देते हैं? क्यों वहाँ खाने के लिए जाते हैं? हमको बुरा लगे या भला लगे? कहो नहीं साहब, ये सब यही तेरी ही छोड़िए। जिसने पिता की सेवा किया हो, अगर हमको पता होगा तभी हम जाएंगे। दहेज वाले बारात का त्याग कीजिए आप। समाज में कुछ तो आपको आगे आना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। हमने भी सुअर और गधे की सेवा करके, आप सामने दुर्गा मार्केट, ये बिल्डिंग सारा जो देख रहे हैं ना, या यहाँ से वहाँ तक, यहाँ जहाँ तक आपकी निगाह जा रही, सब अपना ही तो है। इस घराने में पैदा होने के बाद, ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद हम सुअर उठा के लाए कि हमको शुरू से चिढ़ थी जातवाद से। क्यों? हम ये देखते रहे कि हम किसी को दुखी कर रहे हैं, किसी को हम दुख पहुंचा रहे हैं। किसी छोटी जात वाले को अगर हम उसको संबोधित करेंगे कि हम फला हैं, तुम फला हो, तुम वहाँ बैठो, हम यहाँ बैठे, तो हमसे अपराध हो रहा था। वो जब होश संभाला तो हमने उसका विरोध किया। तो विरोध किया तो हमारा ब्रह्म समाज, ब्राह्मण समाज क्या पूछना, अंदर अंदर खूब हमको गाली देता था। बहुत से सामने भी उल्टा सीधा बकते थे। लेकिन जब हमने इतनी सारी ज़िंदगी तपस्या किया, इतनी सेवा किया, हजारों गाय, गधे, कुत्ते, बंदर, अजगर, सुअर, सर्प, कुछ तो नहीं बचा हमसे। और सब मेरे यहाँ गड़े भी हैं इसी गार्डन में। अजगर भी गड़ा है, सुअर भी गड़ा है, गधा भी गड़ा है, सारे जानवर गड़े हैं यहाँ। भाई कितने बंदर गड़े हैं इसी गार्डन के अंदर। ये पूरा बगीचा आप जो देख रहे हैं सब अकेले दम का है। पर्यावरण के ऊपर कोई बात करता है, लगता है पकड़ के जमान खींच लो उसका। पर्यावरण मंत्रालय, पर्यावरण क्या नाटक सब करवा रहा है? पारदर्शिता लाओ तो हम जाने। सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप देखिए। आज 24 है, कल टीवी में अब जूता बाजार चल रहा है। बीजेपी वाले पहले हैं कि बस मनमोहन जी इस्तीफ़ा दे दें, वो अपनी सफाई दे रहे हैं। अरे आरोप प्रत्यारोप झेलते झेलते देखते देखते हमारी उम्र बीत गई। मैं ये चाहता हूँ नार्को टेस्ट को बहुत ज़्यादा प्रभावी बना लो, है ना। तो कहाँ सांड, कहाँ गार्डन, कहाँ पर्यावरण, कहाँ फिर वही लौट के हम सरकार पर आ जाते हैं। रायबरेली में गौशालाएँ चल रही हैं, जिला प्रशासन उनको पेमेंट कर, उन्हीं के माध्यम से पेमेंट आता होगा। जिला प्रशासन को भी तो मालूम होना चाहिए हैं कि एक अकेला श्याम साधु 74 साल की उम्र और ऐसे मर कहे सांड को, भाई किसी को उठा के पटक देता है तो लोग भाला मारते हैं। एक तलवार या भाला यहाँ मार दिया और एक भाला यहाँ, तो ऊपर से देख रहे हैं छोटा है, कितनी दूर ये सूजन था। जिला प्रशासन के अखबार में नहीं वो पहुँचते हैं, लेकिन बस अंग्रेज़ों का बनाया कानून, अंग्रेज़ों का बनाया कानून आज भी लागू है, वही चल रहा है। तुम चिल्लाते रहो। अंग्रेज़ों को बनाया कानून आज अगर जनता का कानून चले, जनता ये मांग करे कि हर चीज़ की पारदर्शिता होनी चाहिए। किस गौशाला को कितना पैसा मिला ये पेपर में आना चाहिए, अखबार में छपवाइए। उसके बाद वहाँ उनके बाद वीडियो बने, लोग पता लगावें कि हाँ कितने जानवर हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, ये होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। तब इनको अभी देखिए, अभी उठ के बैठेंगे तो फिर इनको ले जाएंगे अंदर किसी तरीके। अंदर कीचड़ कीचड़ कीचड़, उसी जगह में बंधे 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 बंधे। अब रस्सी से इनको खोल दिया जाए तो इनको पकड़ना मुश्किल हो जाए, इनको आप पकड़ नहीं पाएंगे, फिर करीब नहीं जाने देगा। सिंग में रस्सी बंधी है कि ये समझ रहा है कि हमको कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका हम रस्सी ज़रा सा खींचेंगे आगे की तरफ, उससे ढीला होगा, इस तरह जानता है कि हम बंधे हुए हैं। इसकी रस्सी पहले पकड़ के हम खींचें। कैमरे को भी 1 मिनट के लिए हम रोक रहे हैं, कैमरा चलता रहेगा।
यही सब दिखा रहे हैं कि सोने के मुकुट चढ़ाते हो मंदिर में, दरवाज़ा सोने की चढ़ाते हो। शाबाश शाबाश शाबाश, हाँ शाबाश। और खींच दें रस्सी तुम्हारी। अब तो ढीला हो गया तो आराम से बैठोगे। हाँ, फंसा लिया और धड़ाम से उलट गए। कहीं हड्डी टूट टाट जाए तो और मुसीबत। हम इनको सड़ सड़ के मरना, अगर ना हाथ लगाते थे ये अब तक कीड़े इनको, ये अब तक ये मर के कहीं जन्म ले लेते। इतना बड़ा घाव था, इतना बड़ा। अब वो भरते 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 भरते, लेकिन अंदर गहरा बहुत है। पीला पीला आप जो देख रहे हैं ये मवादे तो है, निकल रहा है। एक नंदी जो है वो आप देखते होंगे, अभी कल हमने उसका बनाया था, उसका फ्रैक्चर हो गया है। फायर ब्रिगेड के बैक साइड में महिला थाना जो है रायबली में, महिला थाने के थोड़ा पहले, पेड़ जो बेचने वाले हैं उनसे और थोड़ा इधर, वो सड़क के किनारे है। आज भी उसको चाहे रोज़ वीडियो थोड़े बनाते हैं जा कर के, हम अब मतलब वीडियो बनाओ कि उनकी हम सेवा करें, तो कभी कभी बना लेते हैं दिखाने के लिए, समझाने के लिए। करे अंधो अरे मूर्खो, यथार्थवादी बनो। तुम अपने लिए क्या चाहते हो? हैं, तुम तो अपने लिए सेवा चाहते हो ना। तुम तो नहीं कहते कि नहीं बेटा जब मैं अस्पताल में पड़ा रहूं या सड़क पर मेरा एक्सीडेंट हो जाए तो मुझको मत उठाना, हमारी तस्वीर में सोने के मुकुट चढ़ा देना, सोने के फ्रेम लगा करके। मैं गदगद हो जाऊंगा, मैं तर जाऊंगा। उस समय तो आप माँ बहन की गाली देंगे बच्चे को अपने कि साले मैं मर रहा हूँ, आज 3 दिन हो गए, हम भूख से प्यास से दवा के बिना दर्द में मैं मर रहा हूँ, और तू हमारे नाम का वो हम हुआ जो है वो भगवान की तू पूजा कर रहा है। यही भगवान की पूजा है, यही अमरनाथ है, यही काशी विश्वनाथ है, यह साकार की सेवा है, साक्षात नंदी है। कोई कठिन नहीं है कि जब मैं 74 साल का अकेला अपनी बेटी के सहारे, आपने हमारी बेटी को देखा होगा अंजलि को, वो दो बच्चे की माँ है। हस्बैंड उनके दिल्ली में हैं, एयर इंडिया में आती जाती हैं बेचारी, लेकिन यहाँ ज़्यादातर इसलिए रहती हैं कि यहीं बच्चे पढ़ रहे हैं। इनकी कौन सेवा करेगा? हम तो भाई दवा मंगा देंगे, सामान ला के दे देंगे, बंदर खिलाने जाएंगे। अब ये बंदर खिलाना, ये हज़ारों लाखों जो पेड़ पौधे हैं इसको कौन करेगा? ये भी तो पर्यावरण की सेवा है, इनको कौन करेगा? अकेले दम से। ना यहाँ कोई माली है, ना कोई नौकर है। मैं कमाता नहीं तो माली नौकर मैं कहाँ से रखूँगा? ये सोने के मुकुट पहनने वाले, भगवान में चढ़ाने वाले, सोने के दरवाज़ा चढ़ाने वाले। अरे ज़रा इस DVD को देख, और देखने के बाद सोच, और सोचने के बाद अपने इलाके में भी तुम यही काम करो जो मैं कर रहा हूँ। अपने इलाके में करो। और अगर हमारे इलाके के हैं और आपसे काम नहीं होता, आपके बस का नहीं, तो आप हमको सहयोग करें। काहे का सहयोग करें? पैसे के नहीं। ना 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 ना, पैसा तो चाहिए, पैसा तो लेने ही नहीं। मलहम लेके आइए, पट्टी लेके आइए। 80 रुपये की जो बिटिया स्प्रे कर रही थी, वो डिग्री कॉलेज चौराहे पर एक जायसवाल हैं, जायसवाल मेडिकल स्टोर, वो हमसे मुनाफा नहीं लेते हैं। 80 रुपये का उन्होंने दिया, 90 रुपये दाम था, 10 रुपये की छूट उन्होंने दिया। चलने लगे, 2 रुपया और छोड़ निकाल के दिया, मतलब एक फूटी कौड़ी वो नहीं, मुनाफा नहीं लेते हैं। यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर आप धनवान हैं, आप बड़े भोले के भक्त बनते हैं, तो ऐसे स्प्रे और मलहम हमसे पूछ लीजिए, हमको दवा ला के आप दे दीजिए। दवा का सील भी खोल डालिए आप। ये भी ना आपके मन में हो कि कहीं साधु जी दवा बेच न लेते हैं। साधु जी ने करोड़ों की संपत्ति को ठोकर मार करके, ये सामने दुर्गा मार्केट का आप देख रहे हैं जहाँ काम चल रहा है, कि हमारे बड़े भाई साहब का, सब परिवार का है, यहाँ से वहाँ तक, जहाँ तक आप निगाह जा रही वहाँ जहाँ तक। ये आगे का भाग हमारी कोठी का आप देख रहे हैं। तो यही काम है। आप सील तोड़ के दवा दे दीजिए। हाँ भैया, उठोगे? उठो, देखो शायद उठ पाए। क्या अब तुम्हारे पास में जाए तो कहो तुम धर के मार ही दो। खैर मारता तो नहीं, नहीं बदमाशी नहीं। पैर ऐसे कर लो, हाँ ऐसे कर लो पैर। उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। और रस्सी हम ढीली कर लें क्या तुम्हारी? और रस्सी ढीली कर दें। ले भैया, और ढीली किया। हाँ अब उठ जाओ, उठो, चलो। मिला?
हाँ, लेकिन वही जो टूटा वाला रहा पता नहीं का हो जाए। ये तो आधा घिसा भी है, लेकिन चलो इनका इतना यहाँ हैंडल तोड़ देवे तो कुछ काम होए लगी। अरे और बड़े मजबूत हियाँ रहे, छोले वोले में टांग दिया रहे। या तो हुआ कि कमरे में कहीं कोई चीज़ में दब गया है तो इनका यह रस्सी खाली अटका दी। तभी अपन जब अमन से उठी हैं तो इनका रोटी वोटी दिखा के अंदर कर दी गई, जब तक बाहर बैठे थे थोड़ा, है ना। और थोड़ा ये वही वो कहना कोई ब्रश नहीं, ज़रा मोबिल वगैरह कस के अगल बगल लगा दे, मोबिल और फिनाइल, एक ब्रश दे दो, डिब्बा दे दो, वहीं में रखा रहे तो खूब पोत दी अगल बगल, तो अखी मक्खी के करीब ना हो। में खून में उबाल आ जाता है। अपनी बिरिया आती है तब आप सेवा आपको चाहिए ना, है? अपनी बिरिया कहनी कि आपके पेट में दर्द हो रहा हो, उठ नहीं पा रहे हो, अस्पताल जाना हो, है हार्ट में कलेजे में आपके दर्द हो रहा हो, उस समय कहनी बेटे से कहते कि हमको हनुमान चालीसा और शिव चालीसा और गायत्री मंत्र हमको सुनाओ के। उस समय कहनी नहीं आप कहते, उस समय आपको दवा चाहिए, अपने लिए सेवा चाहिए, है। इसी तरीके से साकार की सेवा करो भैया, अंधो साकार की सेवा करो। यही साकार नंदी है। शंकर जी तो मिलेंगे नहीं, नंदी तो है, नंदी की सेवा करो जो भी हो सके। कितना रिस्की काम है, तो हम लोगों को जान गया है, नहीं करीब कोई नहीं जा पाता था। अभी भी इनकी हम रस्सी खोल दें तो फिर इनको हम पकड़ नहीं पाएंगे, ये हमको करीब नहीं जाने देगा। तो रस्सी बंधी हुई है। अब इसको थोड़ा डबल रोटी आगे रखेंगे, हो सकता है उसको देख के उठे। जैसे डबल रोटी दिखा के सन 2006 में इसको हम बगल में जो किराना स्टोर है श्री राम अटलानी भवन वाले, वहाँ ये साँड़ खड़ा था और परिवा का दिन था, दिवाली का दूसरा दिन, सन्नाटा। और वहाँ से मैंने डबल रोटी के पीसेज रखे थे ला के। और डबल रोटी के पीसेज क्या है वो भी आपको बता देते हैं। ये बोरियों में सब हाँ मिला, ब्रश मुलायम है, बस ठीक है, ले आओ इसमें ज़रा फिनाइल तो ओढ़ गोल पैर में खूब लगा दी जाए। देखो डिब्बे में यहाँ कहीं मोबाइल हो, मोबिल हो थोड़ा बहुत। अच्छा देखो वो बोतल में कहा है रहा, सब कुछ लगी थी कि गौंज दीन जात है ना, ये कोबड़ा गौंज देत। अब गौंजे में हर सामान गायब हो जाए हैं। खाली फिनाइल तो वो हो जाता है ना। और पहले पुराने बोतल वाले ख़त्म करो। ये सब डबल रोटी हैं, सब डबल रोटी भर के रखी हुई हैं, ये सब बंदर भोज के लिए, बाल भोज के लिए। अब महीने में एक बार कहीं भंवरेश्वर जाना होता है सुखो बाबू के साथ में, अब जब जाएंगे तभी लेके जाना होता है। यही डबल रोटी की पीसेज जो हैं ये सब एक लाइन से अभी बिछा देंगे, उसी को ये देखता हुआ खाता हुआ अंदर आ जाएगा। जब तक अभी फिनाइल लग जाए तो घंटे 2 घंटे। आज ये धूप में थोड़ा यहाँ बैठे, बदन में धूप तो लगे। 25 दिन हो गए आज, 24 दिन, 24 तारीख है अगर आज तो 24 दिन हो गए। लगा दो, तुम ही लगा दो। हाँ 24 दिन हो गए आज ये धूप में खुले में निकले हैं। नहीं अभी तक के इनका जो हमने वीडियो बनाया है। ए रमू आगे यहाँ इनके लगाओ, देखो ये जहाँ इनके घुटना है, हाँ यहाँ पहले लगा लो। हाँ ये इधर आओ बताइए, हुआ तो देखो घुटना मान लो अगर मोड़ ले तो फिर छिप जाए। ये हाँ यहाँ ये थोड़ा थोड़ा बोरो, हल्का हल्का। हाँ खाली गंध कस के पोत दो। अरे इनके अब दुर्दशा है समझो। फिर अब की बारी बैठान लेहन का तो बुढ़ा साँड़, ये बुढ़ापे में भी उठा पटका था लोगन का। भाई बड़ी सींघें हैं और यूँ उठा के घर के लौका दे। कोई आदमी गिर गया, चोट खाएगा तो इनका भाला लाला का मारा जात। अब ये सूजन का है, या आंतन की झिल्ली यहाँ पर, वही में भी कुछ घाव होगा है आंतन के झिल्ली में। तो झिल्ली बाहर नहीं आई, नहीं और मुसीबत होते। हाँ यहाँ है ऐसे सब जगह छपा दे। यहाँ पर देखो खुर के लगे, सब छपा दो।
कठिन है, लेकिन यही सार्थक है। इससे बड़ी कोई न भोलेनाथ की पूजा है, न महामृत्युंजय का पाठ है। हमने बड़े बड़े विद्वानों से कहला लेते हैं और कहते हैं कि देखो हमारे डर से मत कहना, तुम्हारे औलाद के कसम सही बताना। कहीं नहीं नहीं महाराज, ये अमरनाथ की 1000 बार यात्रा आदमी करे, कांवरिया 1000 बार जाएं जल ले करके। अरे वहाँ बर्फ़ पत्थर है, बर्फ़ में आस्था है, पत्थर में आस्था है और साकार में आस्था नहीं है। क्या है हमारे साधु संत जितने महंत ये बताते थोड़ा ही किसी से, वो नहीं बताते। ना ना ना, वो बताएंगे उनकी दुकानदारी ख़त्म। कौन जाएगा उनके पास, कौन उनको गद्दी। अरे ये अंदर घुस आई, हे भगवान, बाहर करो बाहर करो बाहर करो। वो अच्छा दरवाज़ा खुला रहा, अब जाइए उधर बंद कर लेंगे, जब से घुस गई हैं। सुबह के टाइम जब मैं गया मूल भारती छात्रावास, तो लोगों को देखा कि स्नान, अब हमारे रामायण में भी लिखा है हर जगह, प्रातः करे स्नाना है, स्नाना और ध्याना। हम उस समय बंदर को खिला रहे थे, कांटों में, कीचड़ में, पैर में मच्छर काट रहे थे। चूँकि सिविल लाइन का इधर मूल भारतीय छात्रावास, गवर्नमेंट कॉलोनी, सिविल लाइन का इलाका, सब वहाँ जंगल ही तो है अगल बगल, पेड़ पौधे, जंगल झाड़ी, वहाँ मच्छरों का खान है समझिए। सांप, बिच्छू, अजगर सब वहाँ मिलेंगे आपको। उठ जाओ भैया, उठना है तो उठ जाओ, उठ जाओ। अब रस्सी हमने ढीली कर दिया है भाई, और थोड़ा रस्सी खींच दे, ये ले, हाँ आराम से उठ जाओ। भागने जाना तो उनको बांध दें पहले थोड़ा सा, है ना। उठ के चल दो भैया, तुम्हारा भरोसा हमारा साढ़ घूमने वाला, इसको तो घूमने की धुन है। इसी में हड्डी हड्डी निकल आई इसकी। रात दिन घूमने वाले जानवर को आप केवल बांध दीजिए, बस 15 दिन बांध दीजिए तो पचक जाएगा, आधा हो जाएगा। इनको घूमने का एक वरदान है भाई, दिन भर इनके शरीर में धूप लगता है, खुली हवा लगती है। कहीं केला का छिलका खाया, कहीं मौसमी खाया, कहीं अनार का छिलका खाए, किसी घर का दाल मिल गया, कहीं रोटी मिल गई। तो तरह तरह के इन लोगों को दिन भर स्वाद मिलता है, चलते रहते हैं तो स्वास्थ्य इनका अच्छा रहता है। देहातों में बड़ा गलत तरीका है, लोग जानवर को बांध देते हैं, 8-8, 9-9 महीने जानवर बंधा ही रहता है दरवाजे। कहेंगे उसको बाबा जी मैं नहलाता हूँ और मैं इसको बढ़िया से बढ़िया खाना देता हूँ, देखिए हृष्ट पुष्ट है एकदम। हमने कहा अगर यही चीज़ आपके साथ किया जाए, अरे इसको कोई आपने जनरेटर समझ रखा है, जब डीजल डालो, हैंडल मारो और दूध निकाल लो। ये जनरेटर नहीं है। जैसे हम जीव हैं, हम प्राणी हैं, वैसे ये भी है। इनको भी निमोनिया होता है, इनको भी बुखार होता है, इनके भी आंतों में दर्द होता है, इनके भी आंखों में तकलीफ़ होती है। 2-2 घाव हैं। चलिए, अब फिनाइल लग जाने से मक्खियाँ नहीं आ रही भैया, और थोड़ा सजाएंगे ब्रश डिब्बे को, बनाते जाएंगे, लगाते जाएंगे, चारों तरफ से कर दें ताकि फिनाइल की गंध से, महक से। बिटिया से पूछे कि उसने डिब्बा सा, हाँ यहीं रखा है, यहाँ रखा है। अभी तक इसी अंधेरे में सांड की ड्रेसिंग होती थी 25 दिनों से। 1 तारीख को आया था, 25 का है, 24 दिन, 25 बार मुंह से निकलता है। ये फिनाइल है। अब अंधेरे में वीडियो कहाँ बने, अब देख रहे कितनी सीलन, यहाँ बिल्कुल एक ये अंखा पंखा सब लगाए, लेकिन सीलन है। बाहर की हवा अलग है। ये मक्खियों का, अब ये फिनाइल का डिब्बा ले जा करके और लगा देंगे जहाँ जहाँ मक्खी देख रहे हैं, तो इसको आज थोड़ा बदन में धूप लगे इसके, फिर उठ के खड़ा होगा तो फिर खोल देंगे फाटक, फिर अपने मन से जाए। जानवर को ऐसे ही खोलना बांधना चाहिए कि जब मन हो तो धूप में बैठे, मन हो छाए में बैठे। हाँ भैया, मारो नहीं, लपको मत हमारी तरफ, तुम्हारी सेवा तो कर रहे हैं भाई, हाँ सेवा ही कर रहे हैं। ये देखो, लगा रहे हैं ताकि मक्खी न लगे। हाँ
आँखों के ऊपर लगा दिया, पीछे लगा दें। तो आवाज़ उजाले में इनकी सेवा करते हुए वीडियो बन रही, कुछ समझ में आ रहा है। बुढ़ा देखिए, यहाँ घाव, पूंछ पर घाव, खुर में घाव, पूरे शरीर में इनके सब धीरे धीरे बुढ़ापे का घाव नहीं होता है कि कहीं छिल गया तो सूखने को नहीं आता है। ये बुढ़े हैं तब ये लोगों को उठा कर पटकते हैं। अब सींगों में इतनी ताकत तो ही भाई, सांड की ताकत बहुत होती। जहाँ जहाँ मक्खी ससरी बैठते हैं, इनको तो मक्खियों का क्या, जरा सा मटर बराबर भी कटा हो तो बस बैठेंगी, उसमें हगेंगी। और जहाँ हगा उन्होंने बस कीड़े बन गए। कीड़े ससरे तुरंत वहीं के बेटी बनाते हैं, गड्ढा बना लेते हैं, बस काम उनका चालू होता है। जहाँ कीड़े अंदर घुसे नहीं, बस सड़न शुरू। ऐसा पता नहीं क्या उनके मुंह से निकलता है कि वो घाव को सड़ाने लगते हैं। वही उनकी खुराक है। यहाँ इसके कान भी देखिए, को लोगों ने मारे हैं कई बार। मैं मारो नहीं भैया, मारो नहीं, कान कटा हुआ है सब। ये देखिए, अभी इसके करीब बैठे हैं, अभी हमको मारना चाहे तो मार सकता है, क्योंकि इस पोजीशन में मैं बैठा हूँ। ये देखिए, लेकिन अब यहाँ हमारे यहाँ इतने दिन से रह रहा है, 6 साल पहले हमने सेवा किया है, तो जानता तो है ही है। लेकिन हम होशियार बैठे हैं, दूर से कर रहे हैं, करीब नहीं जा रहे हैं। अगर एक बार सिंग मार दिया हमको इसने, ये देख रहे हैं सिंग है इसकी, एक बार केवल मार दिया तो हमारे प्राण तो निकल जाएंगे तुरंत, असली फसली सब बराबर। हाँ, उठ जाओ, उठना, उठ जाओ, उठ जाओ। अब वहीं बांध दिया है, आराम से उठो तुम, ठीक। हाँ, शाबाश है, शाबाश है, शाबाश। हाँ, ये अभी तो उठना, शाबाश, उठ गया। हम यही रस्सी से बांध दिए हैं। अब कभी बांधे तो गए नहीं कि ये जानते नहीं कि रस्सी, यहाँ रस्सी को फंसा तहाँ धड़ाम से गिर जाते हैं। फिनाइल को रखते हैं, फट से गिर जाते हैं। ये कभी बांधे नहीं गए। जो जानवर कभी ना बांधा जाए, उसको आप रस्सी में बांध दीजिए तो समझिए मौत है उसकी। उलट के पुलट के वो घबरा जाता है, जानता है कि हमको कैद में है। इतना समय लगा, आपने देखा, सीखा कुछ। साकार की सेवा करो। अरे तो आप बंदर खिलाएंगे, नंदी की सेवा करेंगे, आप बेईमानी नहीं करेंगे, आप किसी का लयमारी नहीं करेंगे, हैं। उस सवेरे गाना अनूप जलोटा का बड़ा अच्छा आता है, चली चला का मेला, 2 दिन का यह है जग खेला। सुनते सब हैं, जानते हैं, लेकिन नहीं, वही बेईमानी, वही झूठ, वही कपट। क्यों? उनको टीवी चाहिए, उनको अंडा चाहिए, मुर्गी चाहिए, चाय चाहिए, सोफा चाहिए, पेट्रोल चाहिए। अरे माचिस लगा दो ऐसे सुखों में, सादा जीवन बिल्कुल बिताओ। दुनिया क्या कहती है, दुनिया को मत देखो। दुनिया ने तो हमको पागल कहा, हमारा मजाक उड़ाया। आज वही दुनिया के सामने मैं ताल ठोंकता हूँ, बड़ों की बोलती बंद कर देते हैं 1 मिनट के अंदर। मिनट ज़्यादा नहीं लगता है, एक ही सवाल होता है कि महाराज आप बहुत बड़े नेता हैं, ठीक, आप बहुत बड़े महंत हैं, ठीक, आप बहुत बड़े संत हैं, ठीक, ये कृपया आप बताइए कि आप क्या मनुष्य हैं? अगर मनुष्य हैं तो आपको ये बताइए कि मनुष्यता के क्या लक्षण होने चाहिए। ये है तपस्या का फल कि मैं एक मामूली सा आदमी और आज चुनौती बना, क्यों? यही काम करते करते ज़िंदगी बिता दिया। पर्यावरण सेवा, पशु सेवा। घर का खर्चा श्रीमती जी को नौकरी से लगवाया तो उनके अपना घर का खर्चा उन्होंने संभाल लिया, जबकि हमको उनकी कमाई नहीं खानी पड़ी। यही करोड़ों अरबों की संपत्ति आप देख रहे हैं, बनारस, पटना, गांव, तो मरो हाथी 1.25 लाख का है ना। कहीं इतना भी मिल गया तो हमको हमारा काम चल जाता है, कहीं मांगने नहीं जाते। लेकिन हाँ, अनाप शनाप खर्चा करने के लिए पैसा नहीं कि अब हम गार्डन के लिए माली रखें, हम नौकर रखें, उसके लिए फिर हमको कमाना पड़ेगा। इतना बड़ा मार्केट आप देख रहे हैं, हमने दुकान नहीं किया इसके अंदर, नहीं इनमें हिस्सा मांगा, और हमारा था भी नहीं। कहते थे भाई बड़े भाई ने बनवाया, वो खुदे बेचारे
बड़े भाई साहब हमारे जो थे वो 4 दुकानों को स्वयं ही अपने आप ही दान खाते में लिख गए। कोई तो उन्होंने, उनकी संपत्ति थी उन्होंने, लेकिन अब हम नंगाई करते, बेईमानी करते तो हम भी इसमें मांगते। फिर उनके जो संतान हैं, उनकी बेटी है, फिर हमारे गार्डन में हिस्सा मांगती, झगड़ा शुरू हो जाता है। तो थोड़े दिन की ज़िंदगी अगर हम बाबा बने हैं, मैं इसे इतना कठिन जटिल काम कर रहे हैं। वो तो जिसका पैर टूटा हुआ है हमने कल बनाया था, कल वाले वीडियो में 23 तारीख में, वो तो बेचारा अपना चल रहा है, फिर रहा है। 1 महीने 2 महीने में वो मजबूत हो जाएगा। हमारे जान में जान आई, क्यों? घाव कट गया। अब ये बुढ़ापे में अभी कहीं गिर पड़े तो घाव, अब देख रहे हैं जगह जगह घाव हैं इनके शरीर में। अब कब तक इनको हम घर में रखेंगे, क्या करेंगे? यही है कि भैया चलो कहीं अंदर छुट्टा घूमो। अब कहीं अगर मिल गए सड़क पर तो यही तारपीन का तेल और मिट्टी का तेल, लेकिन उसमें भी डर लगता है। अब यह है कि हम नहीं जल्दी मार पाएंगे ये हमको, हमारे बस का नहीं। कौन करे? आज 25 दिन हो गए, कोई माँ बाप की सेवा करता नहीं। अंजलि है, वो ब्यूटी पार्लर भी चलाती है, देखिए उसी का ब्यूटी पार्लर है। छोटी बेटी के नाम अंजलि है, बड़ी के नाम गीता है, दोनों के नाम से ब्यूटी पार्लर है। गीतांजलि ब्यूटी पार्लर भी देखती है, बच्चों को भी देख रही है, घर परिवार का काम है। इसके बड़े बड़े गौशाला वाले, नोट की गड्डी अस्पताल में देखिए गौशाला वाले बैठे मिलेंगे आपको, बहुत बड़े भक्त। कोई गो कथा कह रहा है, कोई गो कथा सुन रहा है। क्यों? कानून का उनको बहाना है, बस कानून। वो जानवर पकड़े गए और मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे सड़े गले जानवर के लिए ही गौशाला होना चाहिए, अच्छे जानवरों के लिए गौशाला नहीं होना चाहिए। उनको बाहर डाल दो, बाहर जाएं, अपना जहाँ रहे स्वस्थ हैं, अपना कहीं जंगल में रहें, घूमें। लेकिन जो घायल हैं, जिनकी सेवा की ज़रूरत है, ऐसे लोगों के लिए गौशाला होना चाहिए। और वो सरकार से ही नहीं, सरकार से तो उनको एड मिलना ही नहीं चाहिए कायदे से ना। गौशाला को सरकार से क्यों? वहाँ लूट हो जाती है, लोगों ने धंधा बना लिया। जितने गौशाला हों वो सरकार की देख रेख में अपना अंकुश रखे और देखेगी जनता के द्वारा। जितने मठों में, जितने बड़े बड़े वैष्णो देवी हैं और अमरनाथ हैं, जो सरकारी उसके अंदर मंदिर पड़ते हैं, वो मंदिर का पैसा ऐसे जानवरों के ऊपर लगाओ। तो अपने पास से मत करो, इतनी मंदिरों की आमदनी होती है, सारा पैसा इकट्ठा हो और जहाँ हर ज़िले में गौशाला होना चाहिए। तो वाणी को विराम देंगे, काफ़ी देर, बहुत लंबी वीडियो अभी तक बन चुकी है। और आज 24 अगस्त 2012 है। अभी उठ के खड़े हो गए हैं, तो इनको हम सोचते हैं कि खोल के आगे बांध दें, ये अंदर अगर जाना चाहें तो ये अंदर चले जाएं। यही मैं सोच रहा हूँ कि उनको अंदर अंधेरे में अच्छा लगता है। यहाँ तो देखिए कितना फिनाइल लगाया, फिर भी मक्खियाँ जो हैं, अब पूरे बदन में फिनाइल तो लगेगा नहीं, तो मक्खियाँ इनको जो हैं वो परेशान किए हैं। तो जाओ अंधेरे में बैठो जाके भैया, कम से कम बुढ़ापे के शरीर, इनको पूँछ हिलाना पड़ता है, कान हिलाते हैं। आओ भैया आओ, चलो तुमको बांध दो, आओ। पहले अब यहाँ बांधेंगे, फिर उसके बाद में आओ, आ जाओ, आओ, घूमो, उठाओ पैर, हाँ हाँ, आओ उठाओ पैर, ये शाबाश, आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, आओ इधर। चलो यहीं अटका दीजिएगा। अभी खुल जाए तो ये मैं रस्सी के निकल जाए। बाहर कहीं जल्दी जाने का आदत किसकी वो हो गई ना, अंधेरे में रहने की आराम से। अब ये मक्खी को नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। नहीं, सुबह शाम आजकल मक्खियाँ बहुत काटती हैं जानवरों को, ऐसे भी। जैसे कोशिश कर रहा है जाने के लिए, इसी में कहीं पलटा खा गए तो फिर कहो धड़ाम से गिर जाएंगे। ऊँचे से न बांध करके इनको हम नीचे से बांध दें। कैमरे को बंद कर रहे हैं क्योंकि हम ही कैमरा पकड़ रहे हैं हाथों में। तो देखो, समझो, करो।
ऐसे नंदी की सेवा करने को मिल जाए तो समझिए कि आपके बड़े बड़े काम बन गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। 24 अगस्त 2012। जय श्री राम।